हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और चैप्टर 4 के क्वेश्चंस आप लोग कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है आप मेरे से आगे निकल चुके होंगे अब, क्योंकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है 4.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन मैं पहले ही कहा था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेरी लेक्चर से ना देखें, आप अपने आप करने का प्रयास करें और इंट्रोडक्शन वीडियोज के माध्यम से आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से देखा होगा इस चैप्टर का तो आप लोग आराम से कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। तो बेटा अब ये हमारे पास अब तक 12 क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूं, तो ये 13वें क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। और 13वें क्वेश्चन में हमें वही कहा है जो अब से पहले 12 क्वेश्चन में कहा है कि हमें एक स्टेटमेंट दी है, एक कथन दिया है कि 1 + 3/3/1 + 1 + 5/4 1 + 7/9 और डॉट 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 ये कहाँ तक जा रहा है, ये 1 + 2n है ना, आपके पास में 2n + n², 2n + 1/n² = n + 1 का होल स्क्वायर गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्यापित करना है। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, तो उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब इस क्वेश्चन को हल करते थे तो पैटर्न वही रहेगा। मैं डिटेल से नहीं पढ़ाने के मूड में हूँ क्योंकि मैं बहुत चिल्ला चुका हूँ इस चीज को लेकर के। तो Pn हम इस स्टेटमेंट को बोल देंगे कि ये Pn है कि 1 + 3/1, ठीक है, एंड 1 + 5/4, ठीक है, और आपके पास में सब गुणा में है 1 + 7/9 डॉट 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 1 + 2n + 1/n², हमारे पास में n + 1 का होल स्क्वायर, ये स्टेटमेंट है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को जब गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करते हैं तो 3 स्टेप में काम चलता है। और पहले स्टेप में हम n = 1 के लिए, है ना, स्टेप 1 के अंदर हम n = 1 के लिए, है ना, 1 के लिए हम लोग जांच करते हैं कि ये सत्य है या नहीं। तो जब P1 काउंट होगा तो P1 हमारे पास यानी कि n की जगह जब 1 रखेंगे तो हमारे पास n = 1 का मतलब मैंने बताया था आपको, n = 1 का मतलब है कि पदों की संख्या से केवल पहला पद लेंगे। पहला पद क्या है, ये पूरा ब्रैकेट इसका पहला पद है। इसका मतलब 1 + 3/1 जो है इसका ये पहला पद हो गया। ये बराबर होना चाहिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इस n की जगह आप 1 जब भरोगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो मेरी बात, देखो 3/1 का मतलब तो 3 ही है, तो 1 + 3 = 4 हो गया, ये तो 4 आ गया। और ये आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये भी 4 आ गया, तो 4 = 4। इसका मतलब ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। और अगर ये सत्य है, ठीक है ना, अगर ये सत्य है तो फिर हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ जा सकते हैं। और स्टेप सेकंड में हम मान लेते हैं, स्टेप पूरा लाइन लिख लो पहले कि n माना, है ना, अगर ये है तो लिखना भी तो पड़ता है ना कि n = 1 के लिए, ठीक है, आपके पास में के लिए जो आपका P1 है वो सत्य साबित हो चुका है, सत्य है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर हम लोग स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। और स्टेप सेकंड में हम करते हैं कि मान लो, है ना, मान लो कि n = k, है ना, n = k के लिए, ठीक है, k के लिए pk जो है वो सत्य है, pk जो है वो सत्य है। बिल्कुल ठीक बात है। तो pk जो है वो सत्य है हमारे पास में। तो इसका मतलब हमारे पास pk बनेगा क्या, pk बनेगा, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट को उठा लो, 1 + 3/1, ठीक है, 1 + 5/7 4 एंड 1 + 7/9, ठीक है, एंड डॉट 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 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 + एंड 2k + 1/k², ठीक है, इज इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस कंडीशन को हम हमेशा की तरह, जैसे पहले क्वेश्चंस में भी हमने, पहले 12 क्वेश्चंस में भी बोला है, इसको हम फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट कंडीशन का यूज करते हुए ही, यानी कि स्टेप सेकंड का यूज करते हुए स्टेप थर्ड को सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग n = k + 1 के लिए, ठीक है ना, आपके पास में के लिए pk + 1 जो कथन बनेगा उसको को सत्यापित करेंगे,
करेंगे, ठीक है ना, करेंगे। और जब ये काम करेंगे तो इसका मतलब पी के प्लस वन हमारा बनेगा क्या बेटा, पी के प्लस वन बनेगा बेटा, आराम से ध्यान से देखो आप लोग, पी के प्लस वन क्या, ये स्टेटमेंट जो है इसमें जहां जहां के वहां के प्लस वन सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, तो ये 1+3/1 एंड 1+5/4, ठीक है, एंड 1+7/9, ठीक है, डॉट 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 आपके पास में 1+, देखो ये तो पता आएगा ही आएगा कि 2k+1, क्योंकि के पद तो आएंगे ही आएंगे। इससे आगे की तरफ एक पद और बढ़ेगा, यानी के की जगह k+1 रिप्लेस करेंगे। अब ध्यान से देखना जरा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1+, ठीक है ना, के की जगह k+1, तो यहाँ आ जाएगा k+1, ठीक है, +1 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका k+1वां पद बन जाएगा। और अगर हम लोग बात करें इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, तो जब हम k की जगह k+1 रखेंगे, यानी कि k+1 से अगला पद क्या बनेगा, k+1 से नेक्स्ट पद क्या बनेगा, k+2 बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ k+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, k+2 का होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कथन की लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड वो यहाँ तक कि ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर से इस तरफ वाले उठा लेंगे, तो क्या है 1+3/1, ठीक है, एंड 1+5/4, ठीक है, एंड 1+7/9, ठीक है, डॉट 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 1+2k+1 अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस आपके पास में प्लस ये वाली जो कि तू रख लो, या इसको सॉल्व कर सकते हो तो करना चाहो तो कर लो, 1+, ध्यान दो 2k है ना, 2k+2, और 2k+2 एक बाहर है तो 2k+3 है ना, 2k+3 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर, है ना आपके पास में। अब अगर ध्यान दिया जाए तो जो इसके ये वाला जो हिस्सा है फ्रॉम फर्स्ट, इस पूरे हिस्से की वैल्यू हम k+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है मेरे बेटा, ठीक है। देन हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, देन हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो आ जाएगी बेटा, इट विल कम, क्योंकि हमारे पास इस पूरे हिस्से की जगह देखो ये वाला हिस्सा है सेम है, तो हम लोग k+1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस आपके पास में 1+, ठीक है ना, प्लस थोड़ा ही है, देखो मैंने ब्लंडर मिस्टेक की है एक, क्योंकि सारे पद गुणा में है, तो ये कहाँ से प्लस आ जाएगा, यहाँ भी गुणा ही है आपके पास में, तो आई थिंक ये भी गुणा में ही रहेगा। और आपके पास में कौन से वाला पद, ये वाला पद कि 1+, ठीक है ना, 2k+3 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है आपके पास में। ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान दो, बस ये बनाना मेरे को तो k+2 का होल स्क्वायर, और जो कि बनना पड़ा है मुझे दिख रहा है, देखो k+1 का होल स्क्वायर एज इट इज रखिएगा, और अंदर हम लोग इसके बटे 1 मान के एलसीएम लेंगे, तो k+1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर एंड प्लस, ठीक है ना, प्लस 2k+3 है, ये क्या है 2k+3 है ना आपके पास। अब देखो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, हमारे पास ऊपर आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर, खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस का 2k एंड प्लस का 3, और आ जाएगा k स्क्वायर प्लस के 2 और 2 4k, है ना, 3 और 1 4, और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये k+2 का होल स्क्वायर है। चेक कर लो, जब k+2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4k आ जाएगा। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है ना, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं, है ना, हम लिख सकते हैं अतः, ठीक है, नहीं अतः, ठीक है, n इज इक्वल टू, हमने किस किस पे चेक किया है, 1 k एंड k+1, n इज इक्वल टू 1 कोमा n इज इक्वल टू k, है ना, एंड n इज इक्वल टू k+1, n इज इक्वल टू k+1 पर कथन जो हमारा दिया गया है Pn, है ना, सत्य है। अतः वो लाइन लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन हमारा सत्य सिद्ध
हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ये लैंग्वेज मैंने कई क्वेश्चंस में पहले लिखवाई है। ऐसा है कि क्योंकि 12वां क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं और उससे पहले एग्जांपल्स भी कराए थे, तो लैंग्वेज तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैं सब पहले बता चुका हूं। मैं अब यहाँ पर अगर समय दूंगा तो फिर मेरे पास अभी आधी एक्सरसाइज बाकी है, क्योंकि इसमें 24 क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 मुझे करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 14 जो अभी मैंने 13 किया है उसका ही मतलब बहुत छोटा सा रूप है, काम वही करना है जो हमने अभी किया था। तो अगर हम स्टेप 1 में लेके चलो, हम सबसे पहले लिख लेते हैं P1n बना लेंगे हम इसको, और ये हो गया 1 + 1/1 एंड 1 + 1/2, ठीक है ना, 1 + 1/3 एंड डॉट 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 1 + 1/n इज इक्वल है n + 1 के, ठीक है ना। देन हम लोग स्टेप 1 पे चलेंगे, स्टेप 1 पे चलेंगे, हम लोग n = 1 के लिए बात करेंगे, और ये कंफर्म सी बात है, ये n = 1 के लिए सत्य हो भी जाएगा। आप पहले पद में रखोगे जब n = 1, तो यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 + 1 2 इधर हो जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब स्टेप अगर हम लोग चलते हैं सेकंड की तरफ, इन स्टेप सेकंड, माना, माना मेन तो स्टेप थर्ड है ना, माना कथन, ठीक है ना, माना कथन n = k के लिए, k के लिए सत्य है। आप कहोगे सर ये क्या घास ही काट रहे हैं? घास काटने का मन इस वजह से है क्योंकि मैं बहुत काम करा चुका, और मैंने अब तक, आपको पता है 6ठा लेक्चर है, तो इससे पहले मतलब 5 लेक्चरों में मैंने ये सब बात कर ली, इसलिए बहुत तेजी से करा रहा हूँ। क्वेश्चन में दम ही नहीं है इसमें, ये बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, n = k के लिए, है ना, pk, है ना, pk हम लोग सत्य लिख लेते हैं, सत्य है, ओके। तो यानी कि pk हमारा आ जाएगा, pk हमारा आ जाएगा कि 1 + 1/1, ठीक है ना, एंड 1 + 1/2 एंड 1 + 1/3 एंड सो ऑन 1 + 1/k इज इक्वल टू k + 1, है ना। इसको कंडीशन 1 कह लेंगे, और बढ़ेंगे स्टेप थर्ड की तरफ। अब n = k + 1 के लिए, है ना, हम pk + 1 को सत्यापित करेंगे, pk + 1 को क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे, है ना। तो जब हम pk + 1 को लिखेंगे तो pk + 1 मेरे पास में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 एंड 1 + 1/3 डॉट 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 1 + 1/k, है ना। इससे नेक्स्ट वाला बन जाएगा 1 + 1/k + 1 इज इक्वल टू k + 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे k + 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसकी ये वाली साइड लेके चलनी है और k + 2 बनाना है, और ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। ट्राई करो, तो ट्राई में क्या है, सीधी बात है, जब यहाँ पर इसकी जगह हमारे पास में k + 1 रख दोगे, एलसीएम लेकर के वो बन ही जाएगा अपने आप में, 100% बन जाएगा। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए नजर मारो 15वें क्वेश्चन की तरफ। अगर 15वें क्वेश्चन की हम बात करें तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आप किताबें उठाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसी एक्सरसाइज का। और चलिए इसको करते हैं, काम इसमें कुछ करना पड़ेगा, मुझे लगता है थोड़ा बहुत ताकत इसमें लगानी पड़ेगी, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, हम पहले इसको pk कह लेते हैं, है ना, pn कह लेते हैं। ये pn हमारा स्टेटमेंट है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2n - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1 एंड 2n + 1, ठीक है ना, अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 3। तो सबसे पहले n = 1 के लिए हम लोग बात करते हैं, n = 1 के लिए यूजिंग स्टेप 1, ठीक है। n = 1 के लिए हम क्या करते हैं, के लिए हम लोग क्या करते हैं, के लिए हम लोग जांच करते हैं, है ना। तो n = 1 का मतलब हमारे पास में p1 जो बनेगा, p1 का मतलब पहला पद, है ना, आपके पास में कि 1 स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है ना, 1 स्क्वायर बराबर होगा, इस साइड में 1 रख दो, 1 इंटू 2 इंटू 1 - 1 एंड 2 इंटू 1 + 1 अपॉन 3। तो अगर देखा जाए, देखो देखो ध्यान से, 2 एकम 2 में से एक जाके 2 बचेगा, और 2 एकम 2 और एक 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा, है ना, आपके पास में तो 1 ही बचेगा, यानी कि ये चीज सत्य रहेगी, है ना। तो अगर सत्य है तो स्टेप सेकंड की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे, स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे मान लो कि n = k के लिए, है ना, k के लिए जो pk है वो सत्य है ना।
जब पी के सत्य है तो स्टेटमेंट हमारी पी के बनेगी किस तरीके से कि पी के की स्टेटमेंट बन जाएगी 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 2k माइनस 1, ठीक है ना, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 3। तो इसको कंडीशन 1 मान लेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है मेरे को, है ना, 1 मान लेंगे इसको कंडीशन। और हम लोग बढ़ेंगे अब स्टेप थर्ड की तरफ, और स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है ना, के लिए हम p k प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे या सत्यापित करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पी के प्लस 1 को लिख लो, है ना, इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिख लो। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये तो आएगा ही आएगा कि 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे अगले वाला पद क्या आएगा, हम लोग इसमें k की जगह k प्लस 1 भरेंगे। जब 2k माइनस 1 यानी कि यहाँ पे रख देंगे हम k प्लस 1, है ना, k प्लस 1, है ना, का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही तो बनेगा फिर ये पद। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2k प्लस 2 में से घटाओ तो 2k प्लस 1 आ जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात नहीं समझ पाए आप लोग, इससे नेक्स्ट वाला पर 2k प्लस 1 ही बनेगा, चाहे आप देख लो यहाँ पर k की जगह आप जब k प्लस 1 रखोगे आपके पास में, ये मैंने रख के दिखाया कि 2k और प्लस के 2 में से एक घट जाएगा तो प्लस का एक बच जाएगा, तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, है ना, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 और इसमें जब भरेंगे तो यही 2k प्लस 2 आ जाएगा, 2k प्लस 2। और जब यहाँ पे भरेंगे हम 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 में हम लोग क्या करते हैं, k की जगह k प्लस 1 भर के देखते हैं क्या बनती है बात। तो हो जाएगा 2k प्लस 3, कितना आ जाएगा 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 अपॉन 3। तो मेरे को ये बनाना है ना। तो मैं क्या उठाऊंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, वो 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दें, यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं, बेसिकली लिख सकते हैं कि k इंटू एंड 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस में हमारा ये भी है कि 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके हमें ये बना के दिखाना, हमारा टारगेट यही है सिर्फ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो ये है, इसके बटे मैं 1 ले रहा हूँ और एलसीएम 3 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। और ये एज इट इज आ जाएगी इस पूरी की पूरी टर्म k इंटू, देखो k इंटू 2k माइनस 1, k इंटू 2k माइनस 1, ठीक है, एंड 2k प्लस 2, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 ये आ गया, एंड प्लस प्लस, क्योंकि 3 की गुणा इधर होगी, 3 की गुणा इधर होगी, तो प्लस का 3 इंटू, है ना, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, सिंपल करने के लिए 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 कॉमन निकाल लो, 2k प्लस 1 आपके पास में, तो अंदर आ जाएगा k इंटू 2k माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1, ठीक है, आपके पास में अपॉन 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 2k प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, है ना, और अंदर गुणा कर लो, ये आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k, ठीक है, प्लस के 6k एंड प्लस का 3, ठीक है, आपके पास में, ठीक है ना। ये बनाना है ना, ये वाला, इसमें से ये पहले वाला, इसमें से नहीं कि k प्लस 1 तो आया नहीं है ना कहीं भी, बटे 3 तो है ही है, ठीक है। हमें क्या k प्लस 1 कहीं चाहिए क्या, 2k प्लस 1, 2k प्लस 2 चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया, एक मिनट जरा चेक कर लेना, k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, ओके, देन यहाँ पे लिखेंगे k प्लस
शायद यहाँ मिस्टेक हुई है कि 2k-1 में जब मैं यहाँ इसकी जगह k+1 रखूँगा, मैं k+1 माइनस का 1, तो 2k+2 में से एक घटेगा तो 2k+1 आएगा यहाँ पे। ये कितना आएगा? 2k+1। मैं सोच तो रहा था मिस्टेक हुई है कुछ, और यहाँ पे भरेंगे तो 2k+3, वो ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, थोड़ा ध्यान देना, शायद आपने पहले ही पकड़ ली होगी बात, है ना, कि सर जी ने गलती कर दी। तो अब देखो, क्योंकि हमारे पास 2k+1 तो ऑलरेडी आ ही गया है ना, अब इसको सॉल्व करना है तो 2k+1, ठीक है, और अंदर हो जाएगा हमारे पास में 2k² प्लस के 5k एंड प्लस के 3/3। अब भाई आप लोगों को काम है, आप ही करोगे, है ना, क्योंकि आप ही क्लास 11th में हो। 3 दूनी 6 के टुकड़े जोड़ने पर 5 आता हो, तो याद रखें इसके फैक्टर हमेशा आएंगे, एक आएगा k+1 और एक आएगा 2k+3। चेक करके देख लेना, चाहे करके देख लेना कि जब आप द्विघात समीकरण के हिसाब से गुणनखंड करोगे कि 3 दूनी 6 के टुकड़े जोड़ने पर 5 आता हो, तो वो क्या होंगे? वो आपके पास में 2 या 6 होते हैं, और 2 और 3 5 होते हैं। तो आप इसके जब फैक्टर करोगे तो ये आ जाएंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। और आप वही लाइन चिपका देंगे जो हम लोग हर एक क्वेश्चन के अंत में चिपका रहे हैं और जो इंट्रोडक्शन से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में 16 की तरफ। चलो, अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, और अगर नजर मारी जाए आपने किताब में देखी जाए कि 17 क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो 17 को अगर आप चाहो तो वीडियो को आगे बढ़ा करके अपने आप कर लेना, मैं 16 के बारे में आपको बातचीत करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको PL लिख लेता हूँ, जो कि मैं बोर हो गया हूँ लिखता लिखता 1/1.4 1/4.1, है ना, मेरे को तो प्रैक्टिस हो गई भाई, आप लोगों का टाइम है प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना, एंड सो ऑन 1/3n-2 एंड 3n+1, ठीक है, इज इक्वल n/3n+1, ठीक है। तो स्टेप 1 के लिए आप लोग खुद कर लोगे या मैं करके दिखाऊं? स्टेप 1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन स्टेप 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है, के लिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो इसका मतलब जो P1 होगा दैट इज पहला पद केवल 1/1 × 4 इज इक्वल होना चाहिए 1/3 × 1+1। और जो सत्य है देख लो आप, 3/4 ही तो है ये, इंटू का ये गुणा है, ये 4×4 है ना आपके, यानी कि आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1/4 बराबर 1/4, यानी कि जो सत्य है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टेप सेकंड में ये बात कह सकते हैं कि माना, ठीक है, माना, या लिख भी सकते हैं, चूंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, तो हम माना n इज इक्वल टू k के लिए pk इज ट्रू, यानी कि सत्य है। तो मेरे भाई तो हम लोग लिखेंगे pk हमारा बन जाएगा 1/1.1 × 4 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 ... 1/3k-2 एंड 3k+1 इज इक्वल टू k/3k+1, एंड दिस इज द कंडीशन नंबर 1, जिसकी सहायता से हम स्टेप 3 को प्रूफ करेंगे। तो स्टेप 3 में हम बढ़ेंगे, स्टेप 3 n इज इक्वल टू k+1 के लिए, है ना, के लिए pk+1 का हम क्या करेंगे, सत्यापन, है ना, सत्यापन करेंगे, है ना, करेंगे, ठीक है बेटा, ओके। तो अब हम लोग अगर बढ़ें आगे की तरफ, तो pk+1, ठीक है, इज इक्वल, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 1/1 × 4 1/4 × 7 1/7 × 10 ये तो आएगा ही आएगा 3k-2 एंड 3k+1, ठीक है ना, आपके पास में, विच इज इक्वल टू, नेक्स्ट पद, एक पद और आएगा 1/, इससे नेक्स्ट वाला पद क्या बनेगा,
जब हम k की जगह k+1 रखेंगे तो थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करें। 3k-2 है ये क्या है 3k-2। इस k की जगह आप रिप्लेस करेंगे k+1 है ना, k+1 ऐसे करके। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस का 3 - 2 3k+1 आ जाएगा। क्या जाएगा 3k+1। तो ये पहला पद आ जाएगा 3k+1, ठीक है ना। और दूसरा पद क्या आएगा मेरे भाई, ठीक है, दूसरा पद क्या आएगा हमारे पास, दूसरा पद है 3k and +1, तो 3k+1 and +1, तो 3k प्लस का 3+1, ठीक है, ऐसे ही दोगा। तो 3k+4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3k+4 इज इक्वल होना चाहिए। जब यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा k+1 अपॉन 3k+1 में अगर रखें, 3k+1 में अगर हम लिखें तो 3k+1 है ना +1, या 3k+3+1, या 3k+4 है ना। तो यानी कि आ जाएगा 3k+4। ये तो किया था हमने यहाँ पे आपके पास 3k+4 है ना। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएं और फिर वही गाना गाएं जो हमने अब तक गाया है। बस सारे क्वेश्चन यार एक जैसे हैं, बिल्कुल बोर हो गए क्वेश्चन करते करते, ठीक है, वही स्टेप फॉलो हो रहे हैं, सेम टू सेम सब काम हो रहा है। और क्योंकि मुझे तो सॉल्व करके अपलोड करने हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद भी है कोई देख भी नहीं रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस वो अपने आप कर सकते हैं बच्चे जिन्होंने इंट्रोडक्शन या पहला ही वीडियो देखा हो सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें तो करना है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहां से यहां तक की लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसको हम लोग अगर उठा लें तो 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस एंड डॉट डॉट 1/3k - 2 एंड 3k + 1 प्लस 1/3k + 1 एंड 3k + 4, ठीक है। अब मेरे भाई फ्रॉम फर्स्ट हम लोग इतनी टर्म्स को हम ये चीज कह देंगे है ना आपके पास में, तो मैं इसको यहां लिखूंगा, ठीक है, आपके पास में। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कैसे बना लेंगे, फिर ये आ जाएगा हमारे पास k/3k + 1, k/3k एंड +1 प्लस ये वाला पद, ठीक है, 1/3k + 1 इंटू 3k + 4 है ना, 3k + 4, 3k + 4। मेरे को बनाना क्या है उस पर भी नजर रखो, बनाना ये है, बनाना ये है, ठीक है, ओके। तो भाई बड़ा सिंपल कर रहे हैं। तो ये 3k + 1 हर जगह है तो उसको उठा लो बाहर, 3k + 1 मैंने कॉमन निकाल लिया और अंदर बचेगा k/1 प्लस 1/3k + 4, ठीक है, आपके पास में दैट इज इक्वल टू 3k + 1, ठीक है ना, और आ जाएगा ये आ जाएगा k × 3k + 4 एंड +1/3k + 4। क्या किया, कुछ समझ में आया, एलसीएम लिया है ब्रैकेट के अंदर और कुछ नहीं करा भाई, ऐसी कुछ गलत काम नहीं करे हमने। अब ध्यान दो 1/3k + 1 है ना, ऊपर आ जाएगा 3k² प्लस के 4k प्लस का 1/3k प्लस का 4, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ध्यान दो 1/3k + 1 आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, आप एक काम करेंगे कि इसके इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे। एक के 1 या 3 के स्टूडेंट जोड़ने पर 4 आता हो, 3 ही कम 3 होते हैं, तो याद रखें उसके फैक्टर आएंगे, याद कुछ नहीं रखना, करके देखना है, ये आपको करना है, यहाँ करना है, मतलब आप डायरेक्ट नहीं मेरी की तरह इस्तेमाल करेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण आपने 10वीं में पढ़ी है, तो आप यहाँ पर इसके गुणनखंड कर ही सकते हैं, और जो कि 3k + 1 आपके पास में देख लो चाहे। अब इसकी गुणा अगर आप करोगे दोनों की तो ऊपर वाला मिल जाएगा और नीचे 3k + 4, ठीक है, 3k + 4। क्या किया, इसके फैक्टर ये आए हैं, इसके फैक्टर ये आए हैं, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। तो 3k + 1 और 3k + 1 से कट जाएगा तो बचेगा k + 1/3k + 4, 3k + 4, और विच इज योर राइट हैंड साइड। अब मैं कुछ नहीं बात करना चाहता आपसे क्योंकि यही हमारी राइट हैंड साइड थी,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलो भाई 17 क्वेश्चन और 16 जो किया है वो दोनों ही भाई भाई हैं, एक जैसे सवाल है यार। ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग इसको मत देखना, अपने आप करना। ठीक है, क्या करना, अपने आप करना। चलिए तो मैं पहले PN में बोलूँ, चाहे मैं इसमें बोलूँ भी ना लेकिन चलिए कोई बात नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। तो 1/3.5 पॉइंट बोल रहा हूँ, देखो कितना बड़ा मिस्टेक। 3 × 5 ये गुणा में है, प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डॉट 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 1/, ठीक है ना, 2n + 1 एंड 2n + 3 is equal to n/3 into 2n + 3, 2n + 3, 2n + 3। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में चलेंगे। इन स्टेप 1 क्या होगा, n = 1 के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जब बात करेंगे तो P1 हमें देगा 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/, क्या कर रहा हूं यार। ठीक है, n = 1 का मतलब केवल एक पद की हम बात करेंगे, तो P1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, P1 आ जाएगा केवल एक पद, 1/3 × 5 इज इक्वल टू 1/, इस साइड में रखेंगे 3 × 2 × 1 + 3, है ना। तो अगर हम देखें ध्यान से इस चीज को, दिस इज इक्वल टू इम्प्लाइज 1/3 × 5 = 15, 1/15 बराबर होगा, देखो 2 × 2 और 3 5, 5 × 3 = 15 बराबर 1/15, यानी कि ये चीज सत्य होती है। तो सत्य है तो हमें परमिशन मिल जाती है स्टेप सेकंड को मान लेने की, है ना। स्टेप सेकंड को मान लेने की, क्या के माना n = k के लिए p के सत्य होइबे करी है ना, है। ठीक है, तो मेरे भाई लिखो p के, तो p के हमारे पास आ जाएगा 1/, ठीक है ना, ये वाला 3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 डॉट 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 1/, यहाँ पे k सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2k + 1 एंड 2k + 3 हम लोगों को देता है k/3 × 2k + 3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और हम लोग स्टेप सेकंड की तरफ चलेंगे, स्टेप थर्ड की तरफ चलेंगे, और हम n = k + 1 के लिए हम लोग pk + 1 को सत्यापित करेंगे, ठीक है ना, सत्यापित करेंगे। एक जैसे क्वेश्चन करते करते यार ना बोरियत होने लगी है, कब ये क्वेश्चंस खत्म होंगे, कब मैं अगले चैप्टर में बढ़ूंगा, इसी में दिमाग चला रहता है मेरा। ठीक है ना, होंगे करने से ही खत्म, तो कर रहा हूं भाई। तो pk + 1, ठीक है, बढ़ा लो इसको, 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 डॉट 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 1/, ये तो आएगा ही आएगा 2k + 1 एंड 2k + 3, इससे अगले वाला पद जो आएगा, k की जगह आप k + 1 रखिएगा, जब k + 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2k + 3, नेक्स्ट पद ये आ जाएगी, इसका तो बन जाएगा 2k + 3, 2k + 3। आप देख भी सकते हैं, ये इसका लास्ट इसका पहला सेम है ना आपके पास में, तो इसका लास्ट और इसका पहला सेम होगा, देखो सेम ही आया। नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा, जब यहाँ k + 1 रखूंगा तो 2k + 2, 2k + 5 हो जाएगा, 2k + 5 हो जाएगा। और इस कथन की राइट हैंड साइड में जो आएगा वो आएगा, यहाँ पर हम लोग k की जगह k + 1 रख लेंगे अपॉन, और यहाँ आ जाएगा 2 × ठीक है ना, देखो यही तो पद है यहाँ पे, तो इस पद का अगला पद ये है, तो यहाँ भी 2k + 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस pk + 1 की लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7
प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 1/2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 एंड प्लस 1/2k प्लस 3 एंड 2k प्लस 5। ठीक है, तो हम लोग यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ये थी हमारी यहाँ, है ना। यूजिंग फर्स्ट हम लोग इस वाली टर्म को ऊपर लिखेंगे यहाँ, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो बनेगी वो बनेगी, देखो ध्यान से, इस पूरे वाली टर्म को ना, इस पूरी टर्म को हम लोग ये रख देंगे कि k अपॉन, ठीक है ना, 3 2k प्लस 3 2k प्लस 3 एंड प्लस इसकी नेक्स्ट टर्म 1/2k प्लस 3 एंड 2k प्लस 5 2k प्लस 5। तो मेरे को बनाना क्या है इसको, k प्लस 1/2 इंटू 2k प्लस, है ना, आपके पास में। अच्छा, ये 3 कहाँ से आया? हाँ, ये 3 तो क्वेश्चन में चल ही रहा है। तो जब ये 3 है तो ये काहे 3 नहीं है यार, ये भी 3 होगा, ये तो सोच रहा था मैं, है ना। और 3 ऑलरेडी है, इससे बन जाएगा। तो हम लोग 2k प्लस 1 को कॉमन निकाल लेंगे थ्रू आउट, 2k प्लस 1 नीचे से कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा k अपॉन 3 प्लस 1/2k प्लस 5। ठीक है, और बेटा इसको लिखेंगे 2k प्लस 3, आपके पास में यह आ जाएगा k स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस के 5k एंड प्लस 3/3 इंटू 2k प्लस 5। ठीक है जी, आपके पास में। अब आप द्विघात समीकरण आपके पास फिर से वही है जो अभी फैक्टर किए थे, ठीक है ना, सेम फैक्टर होंगे इसके, है ना, जो अभी किए थे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी, कि 1/2k प्लस 3 को एज इट इज रख लेंगे और इस द्विघात समीकरण के फैक्टर हो जाएंगे 2k प्लस 3, है ना, इंटू k प्लस 1। चाहे करके देख लेना भाई, करके देखना नहीं, करना है, क्वेश्चन में पूरा करना है, ठीक है ना। आपके पास में फैक्टर करने हैं, मेरी की तरह डायरेक्ट नहीं करना काम। आपके पास में 3 इंटू 2k प्लस 5, है ना, आपके पास में। ध्यान से देखेंगे हम, अब ध्यान से देखेंगे, ये 2k प्लस 3 जो है 2k प्लस 3 से कट जाएगा, तो आ जाएगा k प्लस 1 ऊपर है अपॉन 3 इंटू एंड 2k प्लस 5 एंड विच इज योर राइट हैंड साइड एंड, ठीक है ना। ये तो लाना था, आ तो गया, प्रूफ हो गया। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ, और 18वां क्वेश्चन दुआ करो अच्छा सा हो कोई। चलो भाई, अब आपके सामने 18वां जो सवाल है वो खैर थोड़ा सा तो अलग है, थोड़ा सा अलग मतलब बराबर वाला नहीं है, ये इनइक्वलिटी वाला आ गया, एसएमई का वाला सवाल, जिसमें थोड़ा सा तो दिमाग चलाना पड़ेगा हम लोगों को और आपको भी, और मुझे उम्मीद है शायद इस क्वेश्चन को देखने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस तरीके के जो सवाल अभी किए हैं वो तो आपने कर ही लिए हैं बहुत सारे सीरीज वाले। तो चलो अब देखते हैं, पहले मैं इसको कथन को पीएन बोल देते हैं, मैं हल करूंगा इस सवाल को, पीएन बोलेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, आपके पास में n छोटा होगा हमेशा 1/8 एंड 2n प्लस 1 के होल स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है, होल स्क्वायर से छोटा होगा। चलिए, तो अब हमारे पास में 18th क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अब तक सीरीज वाले क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा ये छोटे बड़े वाले सवाल हो गए, है ना। तो चलिए हमने इसको पी एन कह लिया और हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 में हम करते थे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसको सत्यापित देखते थे, क्या ये सत्य है या नहीं है, अगर सत्य है तो फिर स्टेप 2 की तरफ बढ़ते थे, है ना। तो P1 क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट। अरे यार देखो सुनो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, n इज इक्वल टू 1 के एक का मतलब होता है कि पदों की संख्या एक लेनी है। इसका मतलब हम लोग केवल पहले पद को लेंगे, 1 बराबर हो जाएगा इधर की तरफ 1/8, ठीक है, 1/8 हेलो हेलो, चलिए, तो इसका केवल एक पद लेंगे और इधर की तरफ हम लोग
क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं 1/8 और n की जगह 1 भर लेते हैं, 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कि 1 = ये तो 1 है ही, ये 1/8 है ना, और यह जगह 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, 3 का वर्ग हो गया कितना, 3 का वर्ग हो गया हमारे पास में 9, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में 9। कुछ गलत लिख दिया मैंने शायद, कहीं पे क्वेश्चन उतारने में गलती हुई है। नहीं नहीं गलती नहीं यार, ये फ़ोन बीच बीच में आ रहे हैं तो कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ ना है। देखें आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि हो क्या रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम हैं करा के जाएंगे। n = 1 का मतलब क्या है कि हम केवल पहले पद की बात करेंगे, तो P1 जो बनेगा बेटा वो बनेगा हमारे पास में पहला पद है, और पहला पद जो है ये छोटा होना चाहिए 1/8, ठीक है ना, 1/8 और 2 × 1 + 1 के होल स्क्वायर से। इसका मतलब क्या है कि 1 छोटा होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा 9/8 से। आप देख सकते हैं कि एक हमेशा छोटा होता है 9/8 से, एक हमेशा छोटा होता है 9/8 से, ये सत्य है, ये सत्य है ना। तो हम लोग कह सकते हैं स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम अतः n = 1 के लिए ठीक है ना, P1 जो है वो सत्य है। अगर सत्य है तो हम लोग स्टेप सेकंड की तरफ जब मूव करेंगे, इन स्टेप सेकंड हमारे पास में n = ठीक है ना, मान लेंगे कि माना n = k के लिए ठीक है ना, pk जो है हमारा सत्य है, pk जो है हमारा सत्य है। तो यानी कि pk जो बनेगा वो बन जाएगा, इस पूरे स्टेटमेंट को उठा लो, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू k हमेशा छोटा रहेगा, हमेशा ही छोटा रहेगा 1/8 और 2k + 1 के होल स्क्वायर से। इसको कंडीशन नंबर 1 कह देंगे। और हम लोग बढ़ते हैं स्टेप थर्ड की तरफ, और स्टेप थर्ड में क्या होना है, हम लोग n = k + 1 के लिए क्या करेंगे, हम लोग pk + 1 का सत्यापन करेंगे, pk + 1 को सत्यापित करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम pk + 1 वाला कथन लिखेंगे तो मेरे पास बनेगी क्या चीजें, वो बन जाएंगी 1 + 2 + 3 ... k तक, लेकिन k का एक स्टेप आगे बढ़ना है, k + 1 करना है, ये हमेशा छोटा होना चाहिए 1/8 और 2 k की जगह में k + 1 रखूंगा तो 2k है ना, 2k + 1 और यहाँ पे रखूंगा मैं k + 1 + 1 तो 2 एकम 2 और 2 3 है ना, यानी कि 2k, ठीक है ना, 2k + 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इस कथन की दो साइड बन गई हैं, एक साइड ये इस चिन्ह से लेस देन वाले चिन्ह से इधर वाली, एक इधर वाली, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ और इधर की तरफ काम करता हूँ, ठीक है आपके पास में, ठीक है। ये इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज दैट 1 + 2 + 3 ... k एंड k + 1, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, चेक कर लो। तो अब हमारे पास बेटा ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको, इस वाले पोर्शन को बाय फर्स्ट, ठीक है ना, बाय फर्स्ट। अब ध्यान दे, देखो सुनो मेरी बात, क्योंकि ये जो चीज है वो 1/8 2k + 1 से छोटी है ना, तो ये सीधी सी बात है, जब हम इसकी वैल्यू हम लोग इसकी जगह हम कोई इससे छोटी चीज लिखेंगे तो ये तो पूरी चीज इससे छोटी हो जाएगी ना, 1/8 और 2k + 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस k + 1। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ, मुझे ये पता था कि ये 1 + 2 + 3 + k जो है वो इससे छोटा है, ठीक है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे कोई चीज छोटी रखेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरी वैल्यू से आने वाली वैल्यू छोटी ही रहेगी, ओके। अब इस चीज को मेरे को ये बनाना है यहाँ पर, अब मैं बनाऊंगा, देखो दिस इज लेस देन 1/8, ठीक है ना, 1/8 आपके पास में, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2k, आप एक काम करें ना, एलसीएम ले लें, 8 एलसीएम ले लिया हमने ओवरऑल, तो यह जगह 2k + 1 का होल स्क्वायर
एंड 8 इंटू के प्लस 1, ठीक है। इट दिस इज लेस देन, है ना, ये लेस देन रहेगा पूरा इस क्वांटिटी से 1/8। और अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल दूँ, 1/8 मैंने बाहर निकाल लिया, है ना, वो आ जाएगा 4k² प्लस आपके पास में 1 प्लस के 4k प्लस के 8k एंड प्लस के 8, ठीक है ना। थोड़ी नज़र आपको बनानी पड़ेगी राइट हैंड साइड की तरफ भी, ठीक है ना, इस वाली साइड की तरफ भी। इसको अगर थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं तो इसका मतलब है ये होना चाहिए था, इसका अगर मैं फॉर्मूला खोल दूं तो a² प्लस b² प्लस 2ab का मतलब 2 × 6 = 12k। मतलब अगर मैं ये भी बना देता हूं तब भी मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। वो 1/8, ठीक है, देखो ध्यान से, यह जगह 4k² तो है ही है, 4 और 8 हो गए 12k, ठीक है ना, आपके पास में, और 8 और 1 हो गया 9, ठीक है। बस इसका मतलब ये 1/8 जो है इसको लिखा जा सकता है 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो हमारी साइड थी। अब इसको हटा लो, हो गया प्रूफ, है ना, आपके पास में। यही काम हमें करना था, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है। आप लोग नीचे वही लाइन चिपकाएंगे जो हर एक क्वेश्चन में हमने चिपकाई है। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ।